जल उपभोक्ता संगम अध्यक्ष हुए एकत्रित, उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान में बीते कई दिनों से हर तरफ सुर्खियों में छाए हुए जल उपभोक्ता प्रबंधन न समिति अध्यक्ष हटाए जाने की मांग के पत्र के सामने आने के बाद जहां विधायक पद पर आसीन कई जनप्रतिनिधियों के बगले झांक रहे हैं, तो कई विधायक सरेआम इस पर जानकारी नहीं होने का कह के पल्ले झाड़ रहे हैं। वहीं एक बड़े वोट बैंक किसान का प्रतिनिधित्व करने वाले एक जल वितरण प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जनों द्वारा अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुने हुए विधायक साहब को सवालों के कटघरे में लाना शुरू कर दिया है। जब विधायक न तो जनता को जवाब देते बन रहे हैं, न अपने इलाके के किसानों को जवाब देते नजर आ रहे हैं, न ही विधायक इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जल वितरण प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को हटाने की नौबत आपको क्यों आ रही है। आखिर ये माजरा क्या है, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। वहीं अध्यक्षता करने वाले जल उपभोक्ता संघ के अध्यक्षों के विरुद्ध विधायकों द्वारा सरकार को लिखे गए वायरल पत्र के संबंध में जल उपभोक्ता संगम अध्यक्षों ने उपखंड प्रशासन को राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर स्वाभिमानी की लड़ाई लड़ते हुए अध्यक्षों के पद बहाल रखने की मांग की है। किस मामले को लेकर आपने आज ज्ञापन सौंपा है? आज हम सब जितने भी करनी जी नहर के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन साहब की अगुवाई के अंदर हम यहाँ पहुँचे हैं और हमारा मेन मुद्दा है जो कि गंगानगर के हनुमानगढ़ के विधायकों ने जितने भी अध्यक्ष हैं उनको हटाए जाने की बात कही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो जनप्रतिनिधि नहीं है? जैसे उनको जनता ने चुना है उसी तरीके से अध्यक्षों को चुना गया है। इसलिए अब उनको मेन बात ये है कि अब विधायक के पास कोई नहीं जाता। अगर किसान का काम किसान कर रहा है तो इनको इतनी तकलीफ क्यों है? आज हम सब ने पहले अपने संगमों में जनता से बात की और किसानों से बात की और इस चीज़ को लेकर सभी गांव के किसानों में, टीसी मेंबरों में, अध्यक्षों में बहुत रोष है। जब तक सरकार को ये दोबारा पत्र लिखकर ये अपने निर्णय को वापस नहीं लेते तो हम आने वाले चुनावों में इनको सबक सिखा देंगे और बता देंगे कि अध्यक्ष की ताकत क्या होती है। धन्यवाद। अध्यक्ष एकता जिंदाबाद, अध्यक्ष एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि अध्यक्षों को हटाने की मांग विधायकों द्वारा की गई है सरकार से। आपको ये किस प्रकार पता चला और क्या रीज़न है, क्यों अध्यक्षों को हटाना चाह रहे हैं? ये रीज़न विधायकों ने किसी को बताया? कोई स्टेटमेंट आया हो किसी विधायक का? देखिए, हमें एक दिन एक लेटर वायरल हुआ व्हाट्सएप के ऊपर। उस टाइम हमें पता चला कि ये लेटर जो है कि इन्होंने जितने भी हमारे माननीय विधायक हैं दोनों जिलों के, इन्होंने जो है सीएम साहब को लिखा है हटाने के लिए। उस लेटर के बाद वो लेटर वायरल हुआ, जैसे ही हमें पता चला सबसे पहले सूरतगढ़ ब्रांच की तरफ से हम लोगों ने जो है विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोला। अभी जो रावड़ा के साथी हैं उन्होंने भी आज लेटर दिया है। कल ऊपर के जो पीढ़ीबंगा के साथी थे और फर्स्ट पेज सूरतगढ़ के साथी थे उन्होंने भी ज्ञापन दिया है। और आज हमारे जो करनीजी ब्रांच के जितने भी अध्यक्ष साथी हैं, चेयरमैन साहब हैं, सब जो है मिलकर आज हम लोगों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोला। और हम लोग ये इनका तर्क ये है, हालांकि लिखित में इन्होंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ लांछन लगाने के सिवाय अध्यक्षों के ऊपर लांछन ये लगाया कि ये भ्रष्टाचार करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जितने हमारे माननीय विधायक हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो कोर्ट किस लिए है, वकील किस लिए है, या आप उसको साबित करो अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया। और जो पिछले हमारे अध्यक्ष साथी थे उन्होंने किसी ने भ्रष्टाचार किया तो रिकॉर्डली आप देख सकते हो, उनको जो है हटाया भी गया है, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। एक अध्यक्ष अगर भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त पाया जाता है तो उसको हटाने का प्रोसीजर आपको पता है? देखिए, ये वैसे तो कोर्ट का विषय है, ये कोर्ट का विषय है कि कोर्ट कैसे उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। लेकिन हमने पिछले कार्यकाल में देखा है बहुत सारे अध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई हुई भी है। और मैं मांग करता हूं, अगर कोई बंदा, कोई अध्यक्ष अगर मान लो, अगर कोई चेयरमैन मान लो भ्रष्टाचार के अंदर पाया जाता है तो उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और एक मांग मैं और करता हूँ, हमारी जो लड़ाई है ये लड़ाई हमारे आत्मसम्मान की है। जो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है ना, ये लड़ाई उस चीज़ की है। हमें अध्यक्षीय चेयरमैन ही प्यारी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि आप पटवारी लगाओ, 70-80 हज़ार में आप एक पटवारी लगाओ और सभी नहरों के ऊपर पटवारी पूरे कर दो, बेलदार पूरे कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसानों का अभियान माफ़ कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो आज भी छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन ये व्यवस्था 2002 से पहले बहुत ज़्यादा चरमराई हुई थी। किसी नहर की सफाई नहीं हो रही थी, किसी नहर की जो टेल फिल नहीं हो रही थी। अभी सारी नहरों के ऊपर समान वितरण हो रहा है और सभी नहरों की जो टेलें पूरी हो रही हैं। वो जो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है, बात ये है। आज जो आप सभी अध्यक्ष यहाँ एकत्रित हुए और आपने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, उसमें आपकी मुख्य मांगें क्या रही? हमारी मांग ये है जी, हमारे जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है उसके लिए सारे जो विधायक हैं
वो उसके लिए सामने आके स्टेटमेंट दें, लिखित में दें। कुछ विधायकों ने लिखित में दिया भी है, लेकिन जो बचे हैं, जो सत्ता पक्ष के हैं ज़्यादातर, वो जो बचे हुए हैं, वो भी जो हमारे ऊपर या तो भ्रष्टाचार सिद्ध करके दिखाएं। हम लोग किसी भी जांच के लिए तैयार हैं, हम लोग हर एक जांच के लिए तैयार हैं, हम लोग बिल्कुल उनका कोऑपरेट भी करेंगे, नहीं तो फिर माफी मांगेंगे। आपको क्या आश्वासन मिला यहाँ से? हमें तो देखिए एसडीएम साहब को अभी लेटर सौंपा है, ये तो ऑथराइज नहीं है, इन्होंने तो लेटर आगे फॉरवर्ड करना है। लेकिन कल हम लोग इस चीज़ को लेकर जिला प्रमुख इंदौरा जी के साथ भी हमारी बातचीत हुई है, हम लोग मिले थे काफ़ी टाइम वहाँ पे। उन्होंने भी कहा कि आपकी बात को बिल्कुल सख्ती के साथ रखा जाएगा। चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, ये वोटों से चुन के आए हैं, जैसे विधायक चुने जाते हैं वैसे अध्यक्ष चुना जाता है, तो इनको हटाना इतना आसान नहीं है। लेकिन इनका हमारा मकसद ये है कि जो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई गई है, ये सिर्फ अध्यक्षों के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंची है, ये हर एक किसान का बेटा जिसने वोट दिया, हर एक किसान जिसके नाम जमीन है, उनके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है।